Assalamualaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia। आज मैं किसी यूट्यूबर के हवाले से बात नहीं करूँगी, आज मैं कोई सोशल कोई इशू है उसके हवाले से बात नहीं करूँगी, आज मैं सिंपल अपने हवाले से बात करूँगी। ठीक है, तो वीडियो फुल देखनी है। जो लोग मुझसे रिलेट करते हैं काइंडली डू राइट योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन और मुझे बताइएगा कि आप कितनी ख़वातीन हैं जो मुझसे रिलेट करती हैं। घर से बाहर निकली हूँ, ऑफिस के लिए जा रही हूँ, कभी कभार दिमाग में ये चीज़ आता है कि हम क्यों काम कर रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल जाने को दिल नहीं था। आज मेरा अपनी बेटी को छोड़ के जाने को दिल नहीं था। आज मेरा दिल कर रहा था मैं घर में आराम सुकून से पुलाव बनाऊँ, बिरयानी बनाऊँ, बेटी को खिलाऊँ, घर वालों को खिलाऊँ और आराम सुकून से सुकून करूँ। मुझे मतलब 11-12 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। कभी कभार इंसान का ना साल में क्या मतलब महीने में कोई ऐसे दिन आते हैं जब दिल करता है कि यार नहीं अब दिल नहीं कर रहा काम करने को, अब वाकई में दिल नहीं कर रहा, अब बस हो गई है। इतने दिनों से काम कर रही हो, इतने सालों से काम कर रही हो कि अब दिल करता है कि यार आराम सुकून से ना लेटी रहूँ, खाऊं पीऊँ, बच्चे के साथ टाइम गुजारूं और अपनी लाइफ को एंजॉय करूं। लेकिन फिर बाद में जब ये ख्याल आता है कि जो आपकी औलाद है उसको उसकी भी आपने लुक आफ्टर करनी है। ऑफ कोर्स उसके बाबा भी हैं, मैं भी हूँ, लेकिन ये है कि मिल के जो चीज़ें अच्छी और बेहतर हो सकती हैं वो मतलब आपको पता है कि वो जब 2 का 4 हो जाए तो वो फिर ज़्यादा अच्छा आपकी लाइफ गुजरती है। लेकिन जॉब के साथ साथ आप जो चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो दिमाग में मुझे आ रही थी। आज बेटी को छोड़ते हुए बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। शी सेड के मामा आप ना जाओ, आप घर में रहो, क्योंकि वो जब की पैदा हुई है माशाल्लाह उसको 2 साल हो गए हैं। जब से पैदा हुई है उसकी यही रूटीन है कि मैं ऑफिस जाती हूँ। माशाल्लाह उसके बर्थ के बाद जो है 1 मंथ मैंने रेस्ट किया, जो रेस्ट होता है, और उसके बाद जो है मैं दोबारा जॉब पे जो है ना वो जाना स्टार्ट हो गई। और मेरी जॉब भी ऐसी है कि कभी डे और कभी नाइट। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी वर्किंग वुमेंस हैं मैं तो सल्यूट करती हूँ। और हमारी कुछ जॉब का क्राइटेरिया ऐसा है कि हमें अर्ली मॉर्निंग भी जाना पड़ता है, कभी कभार हमें नाइट की शिफ्ट भी करनी पड़ती है, कभी कभार हमें दोपहर की शिफ्ट भी करनी पड़ती है। तो बच्ची मेरी वजह से, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से ना मेरी बच्ची भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, इन चीज़ों को देख रही है। और पहले ना मैं आपको एक अपने दिल की बात कहती हूँ। पहले ना जब वो छोटी थी ना तो पहले वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती थी क्योंकि ऑफ कोर्स वो छोटी थी। अब वो छोटी थोड़ी सी बड़ी हुई है ना तो वो पहले रोती होती थी कि बहुत ज़्यादा पिटना डाल देती थी कि मामा ना मतलब एक होता है ना बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है, तो वो रोती होती थी कि नहीं जाए नहीं जाए। अब वो रोती नहीं है तो अब मुझे ये फील होता है वो रोती क्यों नहीं है। मतलब वो शायद एडजस्ट हो गई है, मुझे ऐसा फील होता है वो अब रोती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अब एडजस्ट हो गई है, उसको समझ आ गई है कि हाँ भाई इस टाइम मामा ने जाना है। वो 2-3 दफ़ा कहती तो है कि मामा ना जाए ना जाए, और मेरा दिल करता भी है कि मैं रुक जाऊँ, लेकिन फिर ऑफिस का ख्याल आ जाता है। ऑफ कोर्स आप किसी ऑफिस में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप उधर के ऑनर नहीं हैं, तो एम्प्लॉय होने के नाते आपको फिर जो ऑफिस कहता है आपको करना पड़ता है। लेकिन ये है कि मुझे समटाइम्स ये बहुत फील होता है कि मेरी बच्ची मेरी वजह से सफ़र कर रही है और उसके बाबा मेरी वजह से सफ़र कर रहे हैं। सो पहले तो मैं उन दोनों को सॉरी बोलना चाहूँगी अपने ब्लॉग में कि भाई ये जो मेरा शौक़ है मीडिया का, वो दोनों माशाल्लाह मुझे इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। कल को मेरी बच्ची बड़ी होगी, वो ये ब्लॉग देखेगी, शायद उसकी आंखों में आंसू भी आ जाए। लेकिन ये है कि आई एम सॉरी हुरैन के बाबा को भी और अपने मतलब हुरैन को भी कि भाई मैं अपने शौक़ की वजह से और अपनी बेटी का फ्यूचर मतलब उसको ब्राइट करने की वजह से, क्योंकि आपको पता है आगे से इतने जो है वो मुल्क के हालात जो है ऐसे हैं, और दूसरा यह महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जब तक घर के 2 अफराद काम ना करें, ये है कि चलो घर का एक फ़र्द काम कर रहा है तो आपका आराम सुकून से गुजर बसर हो रहा है, लेकिन जब घर के 2 अफराद काम करेंगे ना तो वो ये होता है कि आप अपनी वो ख्वाहिशात भी पूरी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि यार
चलो कर लेंगे, चलो नहीं होती तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अगर बच्ची को डेली भी न्यूज़ ड्रेस जो है वो हमें पहनाना पड़े तो हम पहना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ये छोटी सी दिल की बात थी जो मैंने आपके साथ व्लॉग में शेयर करनी थी कि हम जॉब तो करते हैं लेकिन ये है कि हम उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। अभी मैं यही सोच रही थी कि यार अगर मैं अभी ना जा रही होती ऑफिस तो आराम से अपनी बेटी के साथ पुदीने की चटनी के साथ रायता बना के साथ में पुलाव बना के उसको भी खिला रही होती, खुद भी खा रही होती। और मतलब वो ना अब ये वाली सिचुएशन है, वो मेरी गोद में बैठ के ना खाना खाती है। वो किसी के कहने पे इतना खाना नहीं खाती जितना मेरी पास बैठ के ना, वो मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ थोड़ा बहुत कि भाई खाना खाओ, और वो खाना खाती है मेरे पास रहकर। तो मुझे अब ये चीज़ें बहुत फील होती हैं। वो जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना तो मेरा दिल करे मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, बट नहीं हो पा रहा। मैं जितना हो सके अब जब जैसे ही घर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं उसको अपना टाइम दूँ, और टाइम देती भी हूँ, लेकिन मुझे वो भी टाइम जो है ना कम लगता है। सो जी जितनी भी वर्किंग वुमेंस हैं उन सब के लिए सल्यूट है, मुझे भी सल्यूट है कि मैं मतलब जो जब से पैदा हुई है तो मेरी यही रूटीन है, डे नाइट और आफ्टरनून, तो यही चीज़ें हैं। और ऑफिस छोड़ने को भी नहीं दिल करता, वो मेरा मतलब बहुत पहले का प्यार है ऑफिस, क्योंकि मुझे मीडिया का बहुत शौक़ था, मीडिया स्टडी भी की उसी वजह से। और अब ये शौक़ जो है ना ये जुनून में बदल गया है कि भाई, और जैसे जैसे आपका काम होता रहता है मीडिया में और आपका ज़्यादा टाइम होता रहता है ना, तो उस हिसाब से आपको जो है ना लोग पहचानते भी हैं, और अब जहाँ पर भी जाऊँ तो लोग पहचान रहे होते हैं। तो मुझे ये मज़ा आ रहा है मतलब अपने काम के साथ। सो मज़ा ये भी आ रहा है, और साथ ही साथ जो है ना थोड़ा रिग्रेट भी फील हो रहा है कि यार मैं अपनी बेबी को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम है मेरे लिए। और अभी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, फिर स्कूलिंग हो जाएगी, तो फिर यही होगा कि यार स्कूलिंग में टीचर उसकी फ्रेंड बन जाएंगी, तो ये भी सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो आप लोग, अभी मैंने अपने ना आंसुओं को रोका हुआ है, क्योंकि अभी मैंने ना लोगों को जाके हंसाना भी है, फटाफट प्रोग्राम भी करना है। जो लोग देखते हैं वो जो है नीचे मुझे कमेंट भी कर रहे होते हैं कि आपका प्रोग्राम अच्छा होता है, तो मैंने उन हंसाना भी है। तो मैं ये आपको कह रही हूँ कि हम लोगों को हंसाने के साथ साथ कितनी ज़्यादा अपने अंदर ये चीज़ें और सोचें लेकर बैठे होते हैं कि यार हमारी अपनी जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा इन चीज़ों में सफ़र कर रही है। आप लोगों को हंसा तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो ये तमाम चीज़ें रूटीन चल रही है। सो जी, अगर आप लोग मेरे व्लॉग से रिलेट करते हैं, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, सो डू योर कमेंट, और अगर पसंद आया तो डू शेयर माई व्लॉग। और अभी जी ये देख लें ऑफिस हम जा रहे हैं, मेरे ड्राइवर साहब बहुत खामोश होकर बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं मेरी बातें। अभी व्लॉग बंद करूँगी तो फिर उनसे भी पूछूंगी, वो बातूनी बहुत है लेकिन जो है कि अभी बात नहीं कर रहा। सो यहाँ पर ऑफिस आ गए, ऑफिस चलते, लेकिन ये है कि बस जो दिल की बात थी वो कर दी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ना आप दिल की बात करोड़ों लोगों के सामने कर सकते हैं ना, तो आपका दिल का बोझ हल्का हो जाता है। फिर आपके जो नीचे कमेंट्स आते हैं उसकी वजह से ना और ज़्यादा इंसान को जो है ना एप्रिसिएशन भी मिलती है। कई लोग हेट कमेंट्स भी करते हैं, कई लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं, तो मुझे मिक्स एंड मैच जो है ना वो तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। सो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आज का व्लॉग ये था, और अच्छे कमेंट करिएगा। और जितनी भी ख़वातीन हैं, मुझे पता है मेरी जो व्लॉग जो देखती हैं वो बहुत सारी ख़वातीन हैं, और उन्होंने मेरा और मेरी बेटी का भी व्लॉग देखा था। मेरी बेटी बहुत केयरिंग है, मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ अपनी फैमिली के लिहाज से, अपने बच्चे के लिहाज से, अपने हस्बैंड के लिहाज से। मेरी बेटी उससे भी ज़्यादा केयरिंग है। और आज जब मैंने उसके अंदर ये मैच्योरिटी, 2 साल की है, उसके अंदर ये मैच्योरिटी देखी कि यार अब वो यूज टू हो गई है, उसकी रूटीन ये बन गई है, तो वो कहती है अच्छा मामा जा रही हूँ। दादा के पास उसने जाना था, दादू के पास, कहते हैं अच्छा मामा जा रही हूँ। सो मेरी आंखों में आंसू भी आए, मतलब मिक्स एंड मैच इमोशंस थे। सो बस मैं आपको क्या ही कहूँ। यहाँ वगैरह तब व्लॉग के दिए इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल एंजिया। ऐसे छोटे मोटे व्लॉग्स आते रहेंगे, और बस आते रहेंगे। जो मैं लोगों के बारे में भी तज्जिया करती हूँ उसको भी सराहिएगा, ये व्लॉग्स भी देखिए। अल्लाह।